लाहौर का इलाका गुलबर्ग है जहां पर आज सुबह नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में सियासी रहनुमा है अब्दुल्ला ताहिर मौका पर जाँ बक हो गए हैं। मिस मरियम नवाज साहिबा तक जानी चाहिए ये न्यूज़, क्योंकि हमारे साथ बहुत अनजस्टिस हुआ है। वही पता चला, पहले भी उनके ऊपर किसी ने कोशिश की थी, लोग उनसे हसद करते थे, जेलस थे। उनका जो स्टेटस था वो बहुत अच्छा स्टेटस था और कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। मुझे नहीं पता कि लोग उनसे क्यों हसद करते थे और क्यों दुश्मनियाँ उन्होंने पाली हुई थी लोगों ने उनके खिलाफ। पहले भी उन पे 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट हो चुके हैं, लेकिन वो इन अटैम्प्ट से बचे हैं। वी वांट जस्टिस। कब तक हमारे मुल्क में इसी तरह अनजस्टिस होता रहेगा और बेगुनाह लोगों को इसी तरह मर्डर कर दिया जाएगा। आज यहाँ लाहौर का इलाका गुलबर्ग है जहाँ पर आज सुबह जो है वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में सियासी रहनुमा है अब्दुल्ला ताहिर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट होल्डर भी थे, वो जो है वो मौका पर जाँ बक हो गए हैं। और इस फायरिंग के नतीजे में जो क्लिनिक के डॉक्टर थे वो भी शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये वो डॉक्टर एहसन वारिस हैं जिनका ये मेडिकल क्लिनिक है, जहाँ पर वो अपने मामूल के चेकअप के लिए आए थे और ओकाड़ा के बेसिकली रहायशी हैं। और लाहौर में डॉक्टर साहब से जब ये अपना चेकअप करवा रहे थे, 2 नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे जो कि क्लिनिक के अंदर दाखिल हुए और अंदर दाखिल होते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में फौरी तौर पर अब्दुल्ला ताहिर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, मगर वो जान बच ना हो सके। इस वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची और पुलिस ने जाए वक़ुआ से तमाम तर शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं और जो मुल्ज़मान हैं उनकी तलाश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मेरे साथ अभी जो मकतूल अब्दुल्ला ताहिर उनकी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। और मेरे ब्रदर इन लॉ थे, मेरी सिस्टर के हस्बैंड है। अच्छा, वो लाहौर में वैसे रूटीन में आते जाते रहते थे? लाहौर में उनका घर था जी, लाहौर में गार्डन टाउन में रिहायशी थे। अच्छा, तो आपको इस वाक़े का कब इल्म हुआ कि ये वाक़या सुबह ही पता चला। पहले भी उनके ऊपर किसी ने कोशिश की थी, लोग उनसे हसद करते थे, जेलस थे। उनका जो स्टेटस था वो बहुत अच्छा स्टेटस था और वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। और मुझे नहीं पता कि लोग उनसे क्यों हसद करते थे और क्यों दुश्मनियाँ उन्होंने पाली हुई थी लोगों ने उनके खिलाफ। और पहले भी उन पे 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट हो चुके हैं, लेकिन वो इन अटैम्प्ट से बचे हैं। मगर इस दफ़ा जो अटैम्प्ट हुआ है इसमें उनकी जान चली गई है और उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ उन्होंने कभी कोई ज़्यादती नहीं की। वैसे कारोबार क्या करते थे वो? कारोबार वो रेत का कारोबार करते थे और वो ex-MPA थे PTI से। ठीक है, तो अभी आपकी पुलिस के साथ कोई बातचीत हुई है अहले की, वर्षा की? पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से? मैं तो यही चाहती हूँ कि ये जो खबर है, ये न्यूज़ है, CM तक जानी चाहिए। एंड वी वांट जस्टिस फॉर भाई अब्दुल्ला ताहिर। वी वांट जस्टिस। कब तक हमारे मुल्क में इसी तरह अनजस्टिस होता रहेगा और बेगुनाह लोगों को इसी तरह मर्डर कर दिया जाएगा या इसी तरह से, मतलब दिस न्यूज़ शुड बी हाईलाइटेड एंड इट शुड बी ये मिस मरियम नवाज साहिबा तक जानी चाहिए ये न्यूज़, क्योंकि हमारे साथ बहुत अनजस्टिस हुआ है। ये सिस्टर इन लॉ है डॉक्टर अब्दुल्ला ताहिर की। बता, इससे कबल भी उनके ऊपर 2 से 3 मरतबा कातलाना हमले हो चुके थे, लेकिन वो मौजूदा तौर पर महफूज रहे। और इस हवाले से जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो उनकी सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने पुलिस से और आला हुकाम से भी ये मुतालबा किया है कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और जो इस वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़मान हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके कानून के मुताबिक कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए।